ओम गुरुवे नमः। सचकरतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की, जय जोगी नाथों की। कहते हुए जानेंगे सिद्ध जोगी पौना हरि की जटाओं से हमें मिलता है सच्चा पक्का ज्ञान। तो बाबा जी की सिर पे जटाएं हैं जो ज्ञान का, उनके तप का, तपस्या का, उनकी भक्ति का प्रतीक है। युगो युगांतर की उनकी भक्ति है। और बाबा जी धुने में बैठते हैं, सामने त्रिशूल गड़ा रहता है। त्रिशूल में 3 डंडे रहते हैं और नीचे एक, ऊपर 3 बने होते हैं। जब हम एक कोणकार बनाते हैं तो उसमें भी पहले 3 बनाते हैं उड़े हुए, कि ये 3 चीजें जिसने समझ ली वो उस एक परमात्मा को समझ जाएगा, सब कुछ समझ जाएगा, सब ग्रंथ पंथ शास्त्र। तो हम जो संसारी लोग होते हैं उनके बाल होते हैं और वो कंघा करते हैं और बाल टूटते निकल जाते हैं। तो बाबा जी के सिर पे जटाएं, जटाएं मतलब ज्ञान। उनके पास ऐसा पक्का ज्ञान है, ऐसा शक्ति है, ऐसी भक्ति है जो बाबा जी कहते हैं प्राप्त करो। अगर हम रामकृष्ण जी का मुकुट निकालेंगे, उनके नीचे भी केश है। अगर पौना हरि जी को देखेंगे, उनके भी सिर पे बावरियां केश, जहाँ जटाधारी उनको कहते हैं। जब भोलेनाथ के सिर पे भी हम देखेंगे तो ये आध्यात्मिक दुनिया में जो केश है ये ज्ञान का प्रतीक होता है। अगर हम सिख धर्म में जाएंगे, वहां भी गुरु नानक देव जी ने हमें पगड़ी दी। पगड़ी मतलब ये कफन है, साथ में तेरे कुछ नहीं जाएगा बंदे, इस बात को याद रखिए। और केश है पगड़ी के नीचे, पर ज्ञान प्राप्त कर जड़ा तेरा सहायक होगा। जो सेवा से उन्होंने भक्ति करेगा ये साथ ले जाएगा। ये शरीर भी तेरा यही जला दिया जाएगा। नंगा भी आया था तू, नंगा भी नहीं जाएगा। और नंगा भी तेरा ये शरीर मैंने तुझे दिया था माँ के पेट में, अपने आप नहीं तू लेके आया कहीं से। तो एंड में ये डरा लिया जाएगा जिस काम के लिए तुझे दिया। अगर वो काम तूने नहीं किया तो फिर इस शरीर से जो बाकी सब कुछ तूने किया, जैसे इनकम टैक्स वाले गैर कानूनी सामान पकड़ा जाए तो पहले सामान जब्त करते हैं, फिर जेल में डाल देते हैं। तो ऐसे बोलेगा भाई तुझे तो गुरु बना के ज्ञान पाके इस 84 लाख योनियों से निकलने के लिए एक अवसर दिया था। तो ये माँ से पेट से मिला मेरा दिया हुआ शरीर, तो सारी जिंदगी खाना पीना सोना भोगना, ये शरीर के लिए 2400 घंटे कर्म करता रहे तो नश्वर मिट्टी है और मिट्टी मिट्टी में मिली। तेरा शरीर पहले क्या है? एक बूढ़ा, पहले जवान, उससे पहले बच्चा, उससे पहले मांस का लोथड़ा, उससे पहले खून, उससे पहले खुराक। तो वो पहले बूढ़ा था, पहले उससे जवान था, फिर बच्चा था, फिर मांस का लोथड़ा था, फिर वीर्य था, फिर खून था। फिर खून कहाँ से है? मिट्टी से। अनाज खाया खून बना। जैसे हम खुराक खाते हैं इससे रस बनता है, फिर रज बनता है, फिर मांस बनता है आयुर्वेद के हिसाब से। तो ऐसे अपने आप ऑटोमेटिकली ईश्वर शक्ति, माया शक्ति है ईश्वर की, वो परिपूर्ण है, सर्वज्ञ है। तो मांस बन गया, हड्डी बन गई, मैदा बन गया, मज्जा बन गया, ये सब चीजें बनती रहती हैं। तो इस तरह से तो मिट्टी से बना था और मिट्टी में मिल गया। इसके अंदर तू जो था, तेरे माँ के पेट में गर्भाशय में ये मांस का पुतला बना था, पुतला जड़, जैसे मरने के बाद तू पड़ा है ऐसा। उसमें जोत बाहर से आएगी। अगर जोत नहीं आई तो बोले अबॉर्ट कराना पड़ेगा, ऑपरेशन, क्योंकि मेरे पेट में मांस का वो पड़ा है, जो बाद में बच्चा बनता है जब आत्मा प्रवेश करती। तो ये शरीर भी तुझे मैंने दिया, तेरी माँ के स्तनों में दूध भी मैंने बनाया कि तू अब क्या, तेरे दांत तो है नहीं, इसलिए चल दूध बना दिए तेरे लिए। बाहर आ गया तब कब तक दूध पिएगा और कब तक माँ के पेट में रहेगा, बढ़ता जाएगा। तो तुझे बाहर निकाला। और अब माँ इतना दूध कहाँ से बनाए? क्योंकि दूध तो मैंने बनाया।
और अब इतना बड़ा संसार बना दिया। तो इसी चक्कर में ये जीव अपने जीवन को नष्ट करता है। तो बाबा जी की जो जटाएं हैं, बाबा जी कहते हैं ऐसा ज्ञान मेरे बच्चे जाके गुरु के पास जाके, जैसे मैंने दत्तात्रेय के पास पाया। गुरबाणी भी पक्की बाणी और कच्ची बाणी का फर्क बताती है। इसलिए कई साधक जिनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, गुरु मिलना और पूर्ण गुरु मिलना। मीरा ने, रविदास जी पहले वृंदावन घूमी, बड़े गुरु संतों के पास गई, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ नहीं बना उसका। जब तक रविदास नहीं मिले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, गुरु दत्तात्रेय जी के 24 गुरु किए, बाबा बालकनाथ के गुरु हैं, बाबा बालकनाथ जी के गुरु ने, ताकि कोई अगर एक जगह ज्ञान नहीं मिला, तुम्हारा लक्ष्य सिद्ध नहीं है, मत सोचो कि अब हम और नहीं कर सकते। शास्त्र कहते हैं 51 गुरु तुम कर सकते हो, और जिस गुरु के पास जाओ अगर वो सुप्रीम पावर है तो डरो मत। नीचे गुरु के मैं तो यहाँ नहीं आता, शराब दे दूंगा, ये कर दूंगा। तो तुम्हारे यहाँ अगर वो गुरु है तो कल्याण होगा उसका। बरथरीनाथ को जब बाबा जी ने भेजा, उनके गुरु गोरखनाथ जी ने, कि जाओ आगे की भक्ति शक्ति पौना हरि से प्राप्त करो, वरदान दे के भेजा, आशीर्वाद दे के भेजा, ना कि ये नहीं कहा तो पौना हरि के वहां जा रहा है, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। हर गुरु चाहता है उनके बच्चों का कल्याण हो, जीव कल्याण हो। इसीलिए उन्होंने 24 गुरु बनाए। अगर बच्चा बीमार है, गली का तो मार थोड़ी, एमसी डीएमसी सीएमसी एम्स पीजीआई हर जगह तुम जाते हो उसको बचाने के लिए। बैठे रहो, नहीं इसी की दवाई से फर्क पड़ेगा तो ठीक है, तो मरोगे फिर कुछ। तुमने सूट लेना, यहाँ नहीं पसंद वहाँ नहीं पसंद है, इस पे तो ये ठीक नहीं है कढ़ाई, इस पे वो ठीक नहीं, फिर भी बाबा फरीद कहते पानी पीजियो जान के गुरु कीजिए, पानी पीजियो छान के गुरु कीजियो जान के, पानी पीजियो पुण्य के गुरु कीजियो चुन के। इसलिए अगर तूने गुरु चुनने में ही तू गलती खा गया, धोखा खा गया, तो कोई बात नहीं, कलयुगी जीव है। और देख ले 10 साल है तब भी काम करा करो, वैसे ही है। अभी तक मैं कौन मेरा कौन ये भी ज्ञान नहीं हुआ। जैसे 10 साल पहले था वो ममता में अटैच, वैसे ही और नशा हो गया कि हम तो गुरु बने हैं, गुरु मंत्र लिया है और ऐसा किया है, और अंदर से कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई प्रेम नहीं। वैसे ही जब सारे अतृप्त हैं, अशांत है, क्यों? क्योंकि गुरु तो मिला, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं मिला। एक अंधा अंधे बोला आजा पार करा दूं, तुम्हें क्या पता है वो भी अंधा है। तो ये कलयुग है, इसमें लाखों करोड़ों के पीछे कोई एक संत सही मिलता है। कोई अच्छा बुरा है, हमारा कोई मतलब नहीं है उससे। कर्मों आपको अपनी के नेड़े के दूर, हमारा मतलब है जीव कल्याण से। कि कोई भी गुरु अगर ये के तुम्हें, अगर तुम्हें वहां से ज्ञान नहीं मिल रहा, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, तो शास्त्र तुम्हें अनुमति देते हैं गुरु बदलने की 51 टाइम्स। तो अगर तुम्हारा कल्याण वहां से हो रहा है, सही ज्ञान हो रहा है, और तुम्हारी माया जा रही है, और तुम्हें ये संसार की जो आसक्ति है, मोह, इससे दूर हो रहे, उपासना, अपने आप को जान रहे हो, और सेवा सिमरन भक्ति की अहमियत को समझा है, संसार में रहते हुए ना संसार से तृप्त हो, ना आसक्त हो, अपने लक्ष्य को साध रहे हो, फिर तो ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा और बढ़ता जा रहा आगे से संसार का सामान, तो मरते वक्त तो जाएगा भाई, नंगा भी नहीं जाएगा, तो आपको उल्टा सजा दी जाएगी 84 लाख योनियों में। और ये फैमिली आगे नहीं रहेगी, पीछे भी नहीं थी, और इकट्ठे भी मर जाओ तब भी अलग अलग जाना अपने कर्मों से। जहर खा के मर जाएंगे, कट के मर जाएंगे ट्रेन में, तब भी अलग अलग जाओगे अपने अपने कर्मों के हिसाब से। तो बाबा जी कहते हैं ऐसा पक्का ज्ञान मेरे पुत्र जाके प्राप्त कर, जिसमें आत्मा, परमात्मा और माया, ये मैंने त्रिशूल रखा है। ऐसा ज्ञान, कच्चा ज्ञान नहीं, अधूरा ज्ञान। जैसे बाल होते हैं, बाल, उसमें कंगा मारो टूट जाते, लेकिन जटाओं में कंगी नहीं जाती, उसमें टूटने वाला हिसाब किताब नहीं। ऐसे बाबा जी कहते हैं ऐसा ज्ञान प्राप्त कर जो पूरा हो, ना कि अधूरा हो, जो तुझे तोड़ दे आगे जाके 84 लाख दुनिया में गमाए सारी चीजें। ये तेरा घर था, जीरो, ये तेरे बच्चे थे, जीरो, ये तेरी कोठी थी, जीरो, तो सब जगह से टूट जाएगा। और फिर जमदूत ले जाएंगे तुझे, जैसे किसी को डाका मार के डाकू ले जाए एक ऐसी अंधेरी जगह पे, उसको पता ही नहीं कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, वो रोएगा, आए मुझे अपने घर वालों से कहाँ दूर कर रहे हो, मेरी मम्मी, मेरी ये, ना घर वाले कुछ कर सकते हैं,
ना तुम कुछ कर सकते हो, यमदूत तुम्हें लेने आए हो। तो बाबा जी कहते हैं उनकी जटाएं हैं जो, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है गुरु के पास जाके जिसमें आत्मा, परमात्मा और माया ऐसा तत्व ज्ञान मिल जाए। हम कौन है, हमारे कौन है, तो फिर तुम अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर लोगे, इस 84 लाख योनियों से निकल जाओगे। तुमने संसार में बार बार जिससे चिंतन किया है वो मेरी पत्नी, उससे प्यार बढ़ गया। अगर तुमने कोठी से, हाय कोठी बिना नहीं रह सकता, बंगले के बिना नहीं रह, बस उसी से पागल हो गया। तो जहां भी संसार तुम्हारी इंद्रियां जो कि 5 महाभूतों से बनी है, संसार भी 5 महाभूतों से बना है, तो वो उसकी तरफ खिंचती है। और बुद्धि ने जहां डिसीजन कर लिया कि हाँ ये है मेरी मंजिल, ये वाला सूट मैं लेके रहूंगी, बस अब उसी का चिंतन रहेगा, उसके प्रति उसको लेने के लिए फिर किसी भी हद तक जाए, तो उसमें कोई इतनी कशिश नहीं है। तेरी बुद्धि के डिसीजन कि उसमें मुझे सुख मिलेगा, ये मेरा परम सुख है, कोठी कारें मेरे रिश्तेदारी ये वो, तो उसी का तूने चिंतन कर करके उसको इतना अभ्यास कर लिया कि अब शराब का कर लिया, तंबाकू का कर लिया। माँ के पेट से ऐसा कोई शराब पीता नहीं पीता, कोई चाय पीता है नहीं पीता, पहले फीका दूध पीता है और अब चीनी डाल दो 1 चम्मच दूध गर्म कर, पर माँ के पेट से तो फीका पीता, तेरा टेस्ट फीका का, पर अभ्यास कर लिया चीनी का, अब चीनी वाला चाहिए, चाय का अब चाय चाहिए। ऐसे जहां तेरी बुद्धि ने डिसीजन मान लिया कि मुझे ये सुख में, मुझे इसमें सुखी मिलेगा, एक लड़का आ जाए, एक गाड़ी आ जाए, एक घर आ जाए, ये तो कुत्ते बिल्ले बंदरों सबके पास है, खाना पीना सोना भोगना, तेरे पास ज्ञान शक्ति है, तूने क्या हासिल की, कुछ भी। पर तेरी बुद्धि ने तेरे संस्कार और रुचि के, और जैसा प्रवचन तू सुनता है, जैसे सतगुरु से तू जुड़ा है, वहां कैसा प्रचार होता है, क्या समझाया जाता है, तो कई लोग दुनिया की चीजें पाके खुश हैं, हम भी घर घर चौंके हैं। हमें इस बातों की समझ, हम इसलिए खुश कि हमारा लक्ष्य जो है वो हरि गुरु भगवान का है, सेवा का है, प्रीतम प्यारे का है, हमें ऐसा ज्ञान मिला, हमें अपनी पहचान मिली, कोई इसके आनंद में भी ना खुश रहता है। हरि गुरु भगवान मिले मुझे, और मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, मेरे पास मानव शरीर है, मेरे पास गुरु है, मैं उनके सत्संग सुनती, वाह क्या खुशी वाली बात है, नाच लें। और तुम शादी पे नाच रहे हो, हाँ फिर कल है बहू कहना नहीं मानती है, अब नाचोगे नहीं, क्या नाचेंगे, फिर फैसला हो जाए, अच्छी बात। ये लड़का हो गया, हाँ ढोल बज रहे हैं, लोड़ी हो रही है, ये हो रहा है वो, अब जी ये मानता नहीं है जी, ये कुसंगति करता है, नशे में चला गया, या और बड़ी टेंशन है ये, तो नाचना नहीं अपना, क्या नाचेंगे यार। तो ये भक्ति का, गुरु के मिलने का, तो अपना अपना आनंद अपने अपने ज्ञान से होता है। इसलिए बाबा जी कहते हैं पक्का ज्ञान प्राप्त गुरु के पास जाके, और ये कच्चा ज्ञान निकाल दो जो संसार का तुम्हारी बुद्धि में है, और ये जो डिसीजन है, तुम संसार से कभी सुख पाओगे। नानक दुखिया सब संसार, अगर मुझे मानते हो, मेरी सिंगी पहनते हो, मेरे दर पे आए हो, तो ऐसे जैसे गुरु दत्तात्रेय एक सिद्ध गुरु है, ऐसे किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भगवत प्राप्ति किए गए सदगुरु की तलाश करो, उसका प्रवचन सुनो जाके, क्योंकि अब तुम जो सुनोगे 2 मिनट बाद बोलोगे। अब तुमने चिंतन किया संसार का, संसार पक्का हो गया, इस बातों का चिंतन करोगे, बार बार प्रवचन सुनोगे, तो ये ज्ञान तुम्हारे अंदर पक्का आ जाएगा अभ्यास से। अब तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं घर परिवार में संसार में रह के अपनी आत्मा का कल्याण करना है, नहीं तो 84 लाख योनियां में मैं भटकूंगी, और ये फैमिली फूमली सब ये 2 4 10 साल 50 साल की गेम है, हर जगह देखो इसकी थी, कहाँ है फैमिली, वहाँ थी, कहाँ है फैमिली, तो फैमिली तो इनकी भी है, पशु पक्षियों की, इन सबकी। मेरा फैमिली डॉक्टर है, तो इंतजार करता कब कोई बीमार हो तो जाऊँ मैं, हे हनुमान जी कोई बीमार करो इनके वहाँ, तो मैं तभी तो मेरा क्लिनिक चलेगा। वैसे फैमिली डॉक्टर जहाँ ये फैमिली के ही है, तो हमारी फैमिली हरि गुरु भगवान संतों महात्माओं के साथ है। हम भी चलें, परिवार को भी चलाएं उस तरफ, तब सारे इकट्ठे आगे गुरु के चरणों में रहेंगे, नहीं तो कुत्ते बिल्ले बंदर सूअर बकरी ये बन के 84 लाख दुनिया में घूमेंगे। तो ये था, बाबा जी कहते हैं ऐसा ज्ञान पाओ, मैं कौन मेरा कौन,
जिससे तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त, जब तुमने पता चल गया मेरा कौन है, पहले तुम्हें पता था मैं एक शरीर हूँ, अब तुमने डेड बॉडी देख ली कि भाई अंदर जो था इसके त्रिपाठी वो तो चला गया सुबह से। ये तो पड़ा ही है, इसको जब मानते थे त्रिपाठी इसका शरीर, ना इसको बीवी रख रही है, ना इसको पति रख रहा है, ना इसको बच्चे रख रहे हैं, ले जाओ जल्दी। और सपने में आ रहा वाला भूत आ गया, कल तक सैलरी लेके आ रहा था, बड़ा अच्छा था, सबको प्यारा लगता था, तो अब तो सुंदरकांड कराओ, आ ना जाए कहीं, यहाँ तावीज डाल दो, दरगाह से घुस ना पाए ये। तो एक ही दिन के बाद ऐसा होता है, और फिर 10-15 दिन के बाद वो पहले उसका सामान उड़ा के बाहर मारते हैं, फिर शादी आ रही, डीजे नच रहे हैं ब्रांड का, ये कहाँ से पेटी में रख दो, एक फोटो बंद करके दिख ना जाए कहीं। तो ये सब ड्रामा नाटक संसार में होता है, होता था, और माया के प्रभाव से होता रहेगा। तो बाबा जी कहते हैं ऐसा पक्का ज्ञान प्राप्त कर बच्चे, तेरा ये मानव जोड़ा अनमोल है। ऐसी कच्ची कच्ची अधूरी अधूरी चीजें निकाल दे, कच्चे गुरुओं का, साधुओं का, जैसे जो प्रचारक बने हैं, और 2-4 श्लोक इधर के याद कर लिए, 10-20 बातें और ली वहां से याद कर लिए, तुम्हें पता नहीं बड़ा ज्ञान और चले। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ, और रश देख के मतलब वहां बड़ा रश है, बहुत भीड़ है। ये तो राजनीति है कि वहां बड़े लोग हैं तो वहां बड़ी, नरकों में बहुत भीड़ है, 28 नरक हैं, सब भरे पड़े हैं। सचखंड में कौन है, उंगलियों में गिन सकते हो। तो कहाँ जा रहे हैं इतने लोग, इनके 5 करोड़ फॉलोअर्स हैं, इनके 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं, इनके इतने फॉलोअर्स हैं। अच्छा जी, किसके लिए? सचखंड भेजते हैं। अच्छा बताना सचखंड कौन कौन गया? मीरा, नानक जी, कबीर जी, फरीद। तो वो 5 करोड़ उनका पता नहीं। तो ब्रह्म ज्ञानी आपो निरंकार मुक्त होने वाली आत्मा जब ब्रह्मलीन हो तो सत्कार ही हो गए, उसका तो नाम हो जाता है, तुलसीदास हो, सूरदास हो। पर ये सारे कहाँ जा रहे हैं? जहाँ रश है, रश का है 28 नरक, 55,000, जैसे 33 करोड़ देवी देवते हैं, ऐसी 55,000 55 इतने नरक होते हैं, जिनमें से 28 प्रमुख होते हैं, फिर उनमें से 8 कुंभी नरक होते हैं, कबुंग, सबुंग, काल सूत्र, बड़े बड़े नाम है उनके, तुम भागवत में पढ़ सकते हो, 28 तो उसमें बताए हैं, लेकिन टोटल इतने नरक होते हैं। तो ये सब जीव फिर वहीं जाते हैं। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि हमें सच्चा ज्ञान बाबा जी कहते हैं तुम्हें प्राप्त करना पड़ेगा, जिसमें पता चले बस मैं कौन और मेरा कौन, आत्मा क्या, इन डिटेल पता करो। ये आत्मा जब पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर ये अंदर हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों भेजा गया हूं, कहां जाऊंगा, कौन मेरा अपना है, सुख शांति प्रेम आनंद क्या है। क्योंकि जब अब पता चलेगा मैं शरीर नहीं हूं, सोचेगा मैं कौन, और सोचेगा तो फिर खोजेगा कि मैं कहां से आया हूं और इसके बाद कहां जाऊंगा, क्या होगा मेरे साथ। तो फिर लग जाएगा वो, जब ये ज्ञान उस पर क्लियर होगा, आत्मा क्या है, फिर परमात्मा क्या है, फिर माया क्या है, मैं सुख क्यों चाहता हूँ, मुझे किसने सिखाया मैं सुख चाहूँ, किसी ग्रंथ रामायण से, गीता से, भाई नेचर में सुख चाहता हूँ, माँ के पेट से आया रोने लगा, क्योंकि आगे अंदर हवा मिल रही थी, सब कुछ मिल रहा था, माँ करती जा रही थी, अंदर सिस्टम हो रहा था। अब बाहर आया, अब दूध चाहिए पीने के लिए, पैदा होने में कष्ट हुआ, बाहर से सांस लेनी पड़ेगी, तो रोया, क्यों, आनंद मांगा, कष्ट मिला, कष्ट नहीं चाहता, आनंद चाहता है, सुख। तो पहले ही सांस से तूने कामना की, सुख की, क्यों की, इस बात को खोजेगा। सुख क्या है, शांति क्या है, आनंद क्या है, प्रेम क्या है, इसकी तलाश करे। क्योंकि जान गया मेरा, मैं कल दिल्ली गया, मैं कल वहां गया, मैं कल वहां गया, तो तुम वहां गया, तुम्हारा थोड़ी वहां जा। तो ऐसे ही आत्मा एक शरीर में गई, दूसरे में गई, तीसरे में गई। तो मैं, मेरा, मैं और मेरा का फर्क समझ लेगा, तो फिर उसको पता चल जाएगा मैं कौन और मेरा कौन। जहाँ जहाँ मेरा लगा है, मेरा फोन, मैं फोन नहीं हूँ, मेरी पैंट, मैं पैंट नहीं हूँ, मेरा टीवी, मैं टीवी नहीं हूँ, ऐसे फिर मैं कौन हूँ। जब ये जानेगा तब उसको पता चलेगा मेरा कौन है संसार में। तो फिर वो बाबा जी कहते हैं ये त्रिशूल जो धुने में गड़ा है,
फिर ऐसे अखंड गुणों की साधना करेगा, ऐसी भक्ति करेगा जिससे उसका मानव चोला सफल होगा, उसको अहमियत पता चलेगी सिमरन की, कीर्तन की और गुरु के प्रवचनों की। ऐसे सिद्ध गुरु की प्रवचन सुनेगा और मेरे नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करेगा और सबसे बड़ी बात स्मरण करेगा आलख आलख या ओम नमः शिवाय या गुरु का मंत्र का, तब इसकी जो लक्ष्य है वो सिद्ध हो जाएगा। नहीं तो हीरा जन्म जुए में ये हार जाएगा और 84 लाख का चक्कर लगाएगा। और देखो कितना संघर्ष है, कुत्तों बिल्ले रोटी कपड़ा मकान का। हिरण को देखो, हाय शेर ना खा जाए, हर वक्त जंगल में डर है, पक्षी उड़ेगा कहाँ खाना मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है, कुत्ता इतनी ठंड है कहाँ बैठे। तो ये सब में फिर मनुष्य को जाना पड़ेगा, ये सब भोगना पड़ेगा और मरने के बाद एक ही चीज उसके हाथ आएगी, ना ये फैमिली, ना ये घर, ना ये बढ़िया बढ़िया सूट, ना कुछ भी, पश्चाताप। हाय मैंने मानव शरीर जिसको देवी देवता पाने को तरसते हैं, नानक कबीर फरीद इसको धारण करते हैं और देवी देवता इसको पाने को तरस रहे हैं, क्योंकि इसमें साधना होती है, ये कर्म शक्ति है, कर्म योनि है, ज्ञान शक्ति से युक्त है। और राम कृष्ण कई अवतार नर लीला में इसमें होते हैं अलग अलग भाव से, और मैंने वो शरीर खो दिया, तो इतना बड़ा पश्चाताप उसको होगा। जैसे 1 करोड़ रुपया किसी ने कमाया, 1 मिनट में रखा गली में तो चोरी कर लिया, उसको ही कितना हाय मेरा सोना अंगूठी गुम गई, तो कितना दर्द होता है। तो जब तुम फिर ये शरीर को खोदोगे और कुत्ते बिल्ले बंदर सुअर ये सब बनाए जाओगे, गंद में बैठने वाला खाने वाला सुअर, तब तुम्हें पश्चाताप आए। फिर गए कबीर जी, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब पर में परले, के पता ही नहीं है अगला फल होगा कि नहीं होगा। तू सोच के बैठा है कि पंखा 1 साल की वारंटी है, तेरी वारंटी कितनी है? वॉशिंग मशीन 2 साल की वारंटी वाली दो, ये मिक्सी है जी सुनो वारंटी पता करो। अगर वो ज्ञानी बोले तेरी कितनी गारंटी है, तो मेरे साथ जी मेरी तो कोई पता नहीं कि अगले साल बोले 7 सनम के सारे बच्चन प्यारी दुल्हनिया भूलना जाना, कहाँ के गाने ये सब तो ये ऐसा नाटक संसार में होता है और भोले भाले लोग इनमें फंसे रहते हैं। तो उनका कसूर कोई नहीं है, जब उनके पुण्य उदय होंगे, अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे, तो फिर साधना में लगेंगे। फिर 1 से 2, एक बार गया था देखूं क्या है, बस सुना, फिर आया दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, बस चल पड़ेगा। पानी उतरा हुआ था ऊपर से डाल दिया, अब आ गया हैंड पंप से, काम खत्म हो गया, अब अपने आप आएगा। तो जब समझ जाएगा, बाबा जी कहते हैं मैं कौन, मेरा कौन, ये पक्का ज्ञान है, जटाओं का ठोस ज्ञान है, वही वो ज्ञान है जो बड़े बड़े को नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। ब्रह्म ज्ञान है जो इससे जुड़ जाए, जो इसको सुन ले, इसके प्रवचनों का चिंतन कर ले, वो महान हो जाता है भर्तृनाथ की तरह, वो महान हो जाता है सूरदास की तरह, तुलसीदास की तरह। तुम्हारी कीर्ति तुम्हारे हाथ में है, चाहे कितना भी खुद को रोशन करो, चाहे कुत्तों बिल्लों बंदों की तरह मर के यहाँ पे मिट्टी में मिलके चले जाओ और ये अनंत मात्रा का दुख सहन करो। इसलिए सदगुरु के पास जाओ और उसको बोलो हमें ये ज्ञान दो, आत्मा क्या है, परमात्मा। महाराज ये मांगा था आपसे, इसके बाद भी दुखी, 100 चीजें मांगी थी, 70 मिल गई है तब भी दुखी, 30 नहीं मिली उसका तो दुख है, पर जो 70 मिली है उसका भी दुख है। अब बताओ नानक दुखिया सब संसार। इसलिए तुम जब शुगर है, शुगर तो बोला लड्डू नहीं खाने, ठीक है लड्डू नहीं खाए, मिठाई खाएंगे, बर्फी खा लेते हैं। तो शुगर में सब खाना बंद है कि ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। डॉक्टर साहब हमने कहा था शुगर है, बर्फी नहीं खानी, ठीक है हमने बर्फी खाई, मिलक के खाया, लो कर लो। तो ये सारा आत्मा और परमात्मा और माया, ये ज्ञान समझना पड़ेगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि हम गृहस्थ हैं, परिवार वाले हैं, तो 10 गुरु गृहस्थ हैं, पीर पैगंबर गृहस्थ हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर गृहस्थ हैं, ऋषि मुनि गृहस्थ थे, तो भाई तेरी गृहस्थी कौन सी स्पेशल है?
तो इसलिए ये आड़ और ये बहाना आगे नहीं चलेगा, आगे तो बम बम बोले हो जाएगा फिर जाके। तो इसलिए बाबा जी सबको समझ दें, सब पे कृपा करें। बाबा जी की जटाओं में ये जो पक्का और ठोस ज्ञान है ये गुरु से हमें प्राप्त होगा। तो बाबा जी से ये प्रयास करें कि हमें ऐसे जैसे आप गुरु दत्तात्रेय जी से या लखदाता जी 11वीं बली सरकार के, रामकृष्ण सांदीपनी जहाँ योग वशिष्ठ ऐसे सदगुरुओं से मिले जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ थे, तो उनका जीवन सफल हो गया, क्योंकि उनके लेक्चर से ही जी माया जाएगी, हर जीव से साध की रसना। जब हम ऐसे किसी पूर्ण संत को सुनते हैं, उनकी आंखों से भगवान दिखता है, उनकी दृष्टि के आगे बैठते हैं, उनकी जुबान से परमात्मा बोलता है, तो उनकी दृष्टि से ही, उनके मुखबिंद से एक अल्फाज से हमारे कई कष्ट पाप नष्ट हुए। कितना भी पापी दुरात्मा नास्तिक जैसे रस्सी पे तुम रगड़ते रहो, पत्थर पे रस्सी, उस पे वो ये सच्चा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, रूहानी ज्ञान है, ये हर किसी के अंतर में जाके चोट करता है और उसको उजागर करता है। तो ऐसे सारे सद्गुरु महान हैं जो ऐसा उपदेश देते हैं और जीव को इस 84 लाख योनियों से निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, ना कि अपनी कोठियां कारा बिजनेस ये सब कुछ करके। पूर्ण सदगुरु और सदगुरु में क्या फर्क है, ये तुम लेक्चर सुन सकते हो काबिल मुर्शद का, तुम्हें पता चल जाएगा। तो रामदास की तरफ से जय गुरु पीरों की जय, जोगी नाथों की सजदा।